आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। एक बड़ी खबर ये है दैट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वांट्स टू हैव टीवी डिबेट विद पीएम मोदी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पीएम मोदी को ये ऑफ़र किया है कि चलिए टीवी डिबेट कर लेते हैं और एक टीवी डिबेट के थ्रू दोनों मुल्कों के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी डिसएग्रीमेंट्स हैं, उनको रिजॉल्व किए लेते हैं। उन्होंने पीएम मोदी को टीवी डिबेट की ऑफ़र एक इंटरव्यू में की। वो रशियन टीवी को एक इंटरव्यू दे रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का विज़िट है रशिया की तरफ और रशिया वो जा रहे हैं, तशरीफ़ लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने रशियन टीवी को एक इंटरव्यू दिया। आरटी को इंटरव्यू देते हुए जब एंकर पर्सन ने उनसे सवाल किया तो उनका कहना था, लिसन आई वुड लव टू हैव टीवी डिबेट विद पीएम मोदी। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आज़म भारत यानी कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को टीवी डिबेट की ऑफ़र कर दी है। उनका कहना था कि वो ये समझते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिज़ॉल्व करने का बेहतरीन तरीका डायलॉग है, डिबेट है, और इसके थ्रू दोनों मुल्कों के बीच जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड को स्टार्ट होना चाहिए, तिजारत होनी चाहिए। वो समझते हैं कि दोनों मुल्कों के बीच तिजारत शुरू होनी चाहिए और ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, और वो ये चाहते हैं कि पीएम मोदी से वो एक टीवी डिबेट करें, और वो ऑफ़र करते हैं। उनका ये स्टाइल एक चैलेंज जैसा स्टाइल था, यानी ऐसा लग रहा था कि वो ये ऑफ़र से ज़्यादा एक चैलेंज कर रहे हैं। इमरान खान का ये भी कहना कि वो ये समझते हैं कि जो डिसएग्रीमेंट्स हैं उनको तमाम जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको बातचीत के ज़रिए हल किया जा सकता है, बजाय जंग के, झगड़े के। एक पीसफुल ऑप्शन जो है वो मौजूद है, तो ये भी एक अच्छी उम्मीद इसको कहना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि भारत की तरफ से इसका क्या जवाब आएगा। सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी इसका कोई जवाब देंगे। आज तक वज़ीर आज़म इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर मोदी या इंडिया के हवाले से जितनी भी स्टेटमेंट्स जारी की हैं, जितना भी क्रिटिसाइज़ किया है, आज तक वज़ीर आज़म मोदी की तरफ से उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। कभी भी कोई जवाब नहीं आता। बल्कि भारत में तो ये कहा जाता है, तज्ज़ियाकार ये कहते हैं कि पीएम मोदी अगर किसी को जवाब देना पसंद करते हैं या किसी की बात भी करते हैं तो वो नेहरू या फिर वो गांधी की बात करेंगे, वो इंदिरा गांधी तक की बात नहीं करते। वो क्रिटिसाइज़ करना भी सिर्फ दो लोगों को पसंद करते हैं, और वो नेहरू और गांधी हैं। तो क्या जब वो अपने लीडर्स, जो कि उनकी कांग्रेस पार्टी, उनकी अपोजिशन पार्टी के बड़े लीडर्स, इंडिया के इतने बड़े लीडर्स हैं, अगर उनको भी वो जवाब नहीं देते, उनको भी वो क्रिटिसाइज़ नहीं करते, तो क्या वो वज़ीर आज़म इमरान खान की बात का जवाब देंगे और इस ऑफ़र को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे? ऐसा नज़र तो नहीं आता, क्योंकि अभी रिसेंट पास्ट जो कुछ बातें होती रहीं, यहाँ से जो स्टेटमेंट्स जाती रहीं, और जो क्रिटिसाइज़ वज़ीर आज़म इमरान खान उनको करते रहे बात बात पर, और बहुत ज़्यादा स्लोगन्स हमने इस्तेमाल किए, बहुत ज़्यादा नारे लगाए पीएम मोदी के ख़िलाफ़, मोदी के ख़िलाफ़ और मोदी के भारत के ख़िलाफ़, लेकिन आज तक मोदी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो ऐसा ही नज़र आ रहा है कि इसका भी कोई जवाब उस तरफ से नहीं आएगा। अच्छा, साथ ही वज़ीर आज़म ने एक और बात की। उन्होंने कहा कि मैं भारत को जितना जानता हूँ उतना कोई और नहीं जानता। उन्होंने कहा इंडिया को जितना मैं जानता हूँ करीब से, इतना कोई और नहीं जानता। ये बात वो कई मौके पे कह चुके हैं, और इस हवाले से उनके काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। वो उज़्बेकिस्तान या कज़ाकिस्तान जब गए थे तो वहाँ पर खड़े होकर उसी मुल्क के अंदर उन्होंने यही तकरीर के दौरान कहा था कि जितना मैं इस मुल्क को जानता हूँ यहाँ के लोग भी नहीं जानते। इसी तरीके से उन्होंने जब जर्मनी और जापान को मिलाने की बात की, और कई मौके पे वो कई मुल्कों के बारे में ये कह चुके हैं, और कई कॉजेज़ के बारे में, कई इश्यूज़ के बारे में वो ये कह चुके हैं कि जितना मैं इस इशू को जानता हूँ, जितना मैं इस मुल्क को जानता हूँ, जितना मैं इनके कल्चर को जानता हूँ, जितना मैं वेस्ट को जानता हूँ, उतना कोई और नहीं जानता। वो बार ये कह चुके हैं। तो वो ये समझते हैं, आप इसको मासूमियत कह लीजिए, आप इसको नासमझी कह लीजिए, या जो भी कह लीजिए, क्योंकि जब आप एक ऐसा स्टैंड लेते हैं जिसमें आप ये कहते हैं कि मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं सबसे सही हूँ और बाकी सब गलत हैं, या मुझे सबसे ज़्यादा आता है और बाकी सबको मुझसे कम आता है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि इसके ऊपर लोग इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं।